साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षाएं करीब करीब बीत चुकी हैं। 4 विषयों की मुख्य परीक्षा 11 जुलाई को है, आज 17 जून है। सामाजिक विज्ञान, आपका फिजिकल एजुकेशन, आपका जो है कि हिंदी और म्यूजिक का, संगीत का 4 विषयों की परीक्षाएं हैं। अभ्यर्थी जो है काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर रिजेक्शन लिस्ट कब आएगी। तो मैं ऐसे साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि उनका जो है रिजेक्शन लिस्ट 27 से 28 जून के बीच में आने की संभावनाएं बन रही हैं। 27 से 28 जून के बीच में आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा और उसमें प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं बता दूं, अगर जिन अभ्यर्थियों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम आता है, अगर उनका फॉर्म अगर डायरेक्ट जो है हाँ मतलब जो है रिटर्न हो गया है, मतलब उन्होंने जो लिफाफा भेजा था, तो ऐसे अभ्यर्थी माननीय हाई कोर्ट जाएंगे तभी उनको मौका मिल सकता है। या तो जो स्पोर्ट कोटा के होंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, या डीएफएफ के होते हैं, हैंडीकैप, तमाम जो बड़े बड़े मेजर इशू रहते हैं, क्योंकि आयोग आपसे प्रत्यावेदन लेता है लेकिन क्या करता है, बाद में कहता है कि बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास कई मेरे भाइयों मेरे बहनों ने मैसेज किया कि एलटी ग्रेड जो 11 जुलाई की परीक्षा हो रही है, क्या हम लोग पेंसिल का यूज कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को पेंसिल नहीं यूज करना है। वहां पे केवल 2 ही पेन यूज करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। आप लोग को परीक्षा केंद्र पे कुछ नहीं ले जाना है, केवल ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल और ट्रांसपेरेंट पैड, और उसके बाद आपका प्रवेश पत्र और जो है कि आपका जो एक घोषणा पत्र आता है वो, आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथियों। और उसको कुछ नहीं ले जाना है और ना पेंसिल आपको यूज करना है। और दूसरी बात, आप लोग तैयारी इतना कर दिए क्योंकि अभी अभी भी आपके पास 25 दिन का समय है, और 25 दिन का समय है। आप लोग जो है कि ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन पहले करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बाद में करिएगा। और खास करके हिंदी विषय के अभ्यर्थियों से मैं कहूंगा मात्रा का ध्यान थोड़ा रखिएंगे, क्योंकि आप भाषा के शिक्षक बनने जाएंगे, आपको शब्दों की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा मतलब 25 दिन अपने आप को इतना आग में झोंक दो, इतना आग में झोंक दीजिए कि अपने आप को तप जाइए, क्योंकि एलटी ग्रेड की नौकरी एक बार मिल गई तो जीवन बन जाएगा साथियों। इसीलिए आप लोग पेंसिल, व्हाइटनर, आप शॉर्पनर, रेजर कुछ नहीं यूज करना है वहां पे, ओनली ब्लैक और ब्लू पेन। चाहे आप जेल यूज करिए, चाहे आप बॉल पेन यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस पेन से आप लिखते रहे वही पेन यूज करिएगा आप। चाहे आप डायग्राम बनाना हो, चाहे कोई चित्र बनाना है, कुछ भी बनाना हो, वो पेन से ही बनाना पड़ेगा आपको। और आपका रिजेक्शन लिस्ट ज्यादा दिन नहीं, आज 17 तारीख है, 10 दिन बाद रिजेक्शन लिस्ट आपकी आ जाएगी। और आपका उसके बाद जो है प्रत्यावेदन होगा और जुलाई प्रथम सप्ताह से आपका रिजल्ट भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं जो 11 जुलाई की परीक्षा है, मैं अपने समस्त भाइयों में प्यारी बहनों से यही कहूंगा कि आप चाहे हिंदी विषय के हो, चाहे सामाजिक के हो, चाहे शारीरिक शिक्षा के हो, चाहे संगीत के हो, सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी एकदम जैसे पहले कर रहे हैं उसे करते रहिए। रिजेक्शन लिस्ट जैसे आ जाएगी उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए, अगर है तो आप प्रत्यावेदन, नहीं है तो पढ़ाई करते रहिए। और पहले परीक्षा आप लोग अभी से पहले लॉन्ग क्वेश्चन का हैबिट बनाइएगा, तब शॉर्ट क्वेश्चन करिएगा। लॉन्ग पहले करेंगे, शॉर्ट बाद करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको 2 ही पेज लिखना पड़े लॉन्ग, और शॉर्ट चाहे आपको 1 ही पेज लिखना पड़ेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। और आपका आ ही रहा है। और जो अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो 22 जून तक आयोग में जिन अभ्यर्थियों के अंग्रेजी के जो साहित्य नहीं लिखा है, 3140 अभ्यर्थी, जो 44 पर जो भी हो, ऐसे अभ्यर्थी आयोग में जाकर के वहां पे अपना प्रत्यावेदन जमा कर दें। चाहे मेल कर दीजिए, चाहे आप पोस्ट कर दीजिए। अगर आप आयोग जाते हैं तो आप एक जो है कि आयोग के नाम से प्रत्यावेदन और जो प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से मिला है वो, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बीए 3rd ईयर की फोटोकॉपी, चारों आप अटैच करके वो अपना जो प्रत्यावेदन पे अपना नाम, पता, मोबाइल, ईमेल आईडी, ओटीआर नंबर, विज्ञापन संख्या, ये सब अपना लिख करके और एड्रेस सब लिख करके और आधार कार्ड को प्रमाणित करके वहां जमा करके, और जो आप प्रत्यावेदन देंगे उसकी फोटोकॉपी करा लेना। उसी पे रिसीविंग उसी पे मिलेगी। और ऐसे ही हिंदी, उर्दू और संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों का भी आएगा रोल नंबर, क्योंकि
ये जो साहित्य वाले विषय होते हैं, चाहे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, उनके मार्कशीट में साहित्य लिखा रहना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यही अंत में कहेंगे, एलटी ग्रेड जिन अभ्यर्थियों की 11 जुलाई की परीक्षा है, 25 दिन है साथियों, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, किसी से मतलब मत रखिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, व्हाट्सएप से दूरी बनाइए, घर से दूरी बनाइए, किसी से बात मत करिए, केवल पढ़ाई करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।